ऑथेंटिक साउथ इंडियन स्टाइल सांबार पाउडर आज हम बनाएंगे करेक्ट मेजरमेंट्स के साथ, ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट बने। यहाँ पे एक पैन में हम लेंगे ड्राइड कश्मीरी रेड चिलीज़, उसी के साथ रेगुलर ड्राइड रेड चिलीज़। इसको हम भुनेंगे 1 से 2 मिनट तक, ताकि ये अच्छी गर्म हो जाएं। तो कश्मीरी रेड चिली हम लेते हैं अच्छे कलर के लिए और रेगुलर वन हम लेते हैं तीखेपन के लिए। अब आप देखें 2 मिनट बाद अगर आप इनको हाथ लगाएंगे ये गर्म है, तो ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम लेंगे कोरिएंडर सीड्स और इसको भी हम भुनेंगे 2 से 3 मिनट तक। तो सांबार मसाले में तो जो बेस होता है वो ये धनिया सीड का होता है। तो आप इसको भुनें ताकि इसका जो कलर है वो हल्का डार्क हो। अब 2 से 3 मिनट बाद आप देखें इसका कलर हल्का डार्क हो गया है और इसमें से एक अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अब यहाँ हम ले रहे हैं तुअर यानी कि अरहर दाल और इसको भी हम भुनेंगे 2 से 3 मिनट तक। आप इसको मीडियम से लो फ्लेम पे भुनें, हाई में कभी भी नहीं, वरना ये जल सकता है। तो अब आप देखें दाल हमारी अच्छे से भुन चुकी है। इसको अब आप निकालें। यहाँ मैं ले रही हूँ चना दाल और इसको भी हम सिमिलरली 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे। हमारी चना दाल भी अच्छे से भुन चुकी है, तो इसको भी अब आप निकाल दें। यहाँ अब मैं ले रही हूँ उड़द दाल और इसको भी अब हम सेम 2 से 3 मिनट भुनेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने तीनों दालों को एक साथ क्यों नहीं भुना। वो इसलिए क्योंकि चना दाल मोटी होती है और अगर आप देखें उड़द दाल का साइज़ बहुत छोटा होता है। अगर आप इन दालों को एक साथ भुनेंगे तो कुछ दाल आपकी ज़्यादा जल सकती है। तो आप देखें ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ अब मैं ले रही हूँ चावल। जी हाँ, चावल हम सांबार पाउडर में इसलिए डालते हैं ताकि जो सांबार है वो आपका अच्छा थिक बने। तो ये आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। इसे भी आप 1 से 2 मिनट तक मीडियम से लो हीट पे भुनें। आप देखें ये भी अब बिल्कुल रेडी है। यहाँ अब हम लेंगे मेथी दाना। मेथी दाना सांबार पाउडर में भी जाता है और जब हम सांबार बनाते हैं उसमें भी डालते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इसे भी आप 1 से 2 मिनट तक भुनें। हम सारे ड्राइड इंग्रेडिएंट्स को भूनते हैं ताकि उनका अपना ऑयल रिलीज़ हो, उनमें अच्छा अरोमा आए और ग्राइंड करने में वो इजी हो। तो अब आप इसे निकालें। यहाँ अब मैं ले रही हूँ ब्लैक पेपरकॉर्न्स और इसे भी अब हम 1 मिनट तक भुनेंगे। ये भी अब हो गई है। यहाँ अब मैं ले रही हूँ राई। राई आपकी कुछ ही सेकंड्स में पॉप होने लगेगी, यानी चटकने लगेगी। तो आप देखें सीड्स ऑलरेडी पॉप हो रही हैं। यहाँ अब मैं ले रही हूँ करी लीव्स। ये मैंने फ्रेश करी लीव्स लिए हैं और इसको आप अच्छे से भुनें, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहे। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देंगी आपके सांबार पाउडर को। आप देखें ये भी अब हो चुका है। ये कहीं से भी अब आपको सॉफ्ट नहीं लग रही, ये अब बिल्कुल क्रिस्पी हैं। यहाँ अब ये जो रेड चिलीज़ हैं इसकी जो पीछे की डंडी है वो हम निकाल देंगे। अगर आपको बहुत स्पाइसी नहीं पसंद तो आप अंदर के बीज भी निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से आप सारी ड्राइड रेड चिलीज़ के ऊपर की डंडी को रिमूव करें। तो ये अब मैंने सब रेडी कर लिया है। अब इसको आप डालें एक मिक्सर ग्राइंडर में और अभी मैं सिर्फ ड्राइड रेड चिलीज़ को ग्राइंड करूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सारी स्पेस ले लेते हैं। तो अब अगर आप देखें ये हमारी जो रेड चिलीज़ हैं ये अच्छे से ग्राइंड हो चुकी हैं। बिल्कुल फाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स के साथ कर लेंगे। तो अब आप बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स को भी इसमें डालें। आप बहुत ध्यान से इसको करें, अपनी आँखों को दूर रखें, कहीं मसाले आपकी आँखों में उड़ के नहीं आए। तो आप ये बनाते वक्त थोड़ा केयरफुल रहें। तो ये अब हमारा ऑलमोस्ट डन है, बट अब हम इसमें डालेंगे 2 और हमारे इंग्रेडिएंट्स। पहले जाएगी हल्दी और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे हींग। जी हाँ, हींग बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है एक सांबार पाउडर का। तो इसको भी अब आप एक फाइनल ग्राइंड करें। आप देखिए बहुत ही मज़ेदार लग रहा है ये, आप ज़रूर इसे घर पे बनाएं। इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आया है। बाज़ार में मिलने वाले सांबार पाउडर से ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है।
आप इसको स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में 1 से 1.5 महीने तक। अगर आप चाहते हैं मैं हमारी ऑथेंटिक सांभर रेसिपी बनाऊं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।